नाम है सृष्टि और जैसा आपको पता ही है कि नए साल पर हम लेकर आए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू डिजिटल बुलेटिन, जहां आपको दिन भर की खबर मिलेगी विदाउट एनी शोर शराबा। खेल हो या सेंसेक्स हो, क्राइम हो या खबर विलायत से आई हो, एबीपी लाइव की डिजिटल बुलेटिन में सब मिलेगा और एंड होगा एक अच्छे से संदेश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बुलेटिन की। बुलेटिन की शुरुआत कंजावला मामले से करेंगे। इस मामले में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एसपी हुडा ने मंगलवार को कहा कि मृतक युवती का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया था। रिपोर्ट में मौत का अस्थायी कारण सिर, रीढ़, बाएं फीमर, दोनों निचले अंगों में मौत का सदमा और ब्लड के क्लॉट होने को बताया गया है। उन्होंने कहा कि सभी चोटें ब्लंट फोर्स इंपैक्ट और पॉसिबली वाहन दुर्घटना और घसीटने के कारण हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि यौन हमले की कोई चोट नहीं है। युवती की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके निजी अंगों पर चोट के कोई निशान नहीं है। युवती के पार्थिव शरीर को मंगलवार को एम्बुलेंस में अस्पताल से उसके आवास पर ले जाया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला उत्तर प्रदेश में मंगलवार को शामिल हुए। इसका वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया, जिसमें राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला को गले लगाते दिख रहे हैं। इस यात्रा में मंगलवार को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत भी यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को बताया था कि उत्तर प्रदेश में यात्रा 5 जनवरी तक रहेगी। 6 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी, जहां वो 10 जनवरी तक रहेगी। इसके बाद ये यात्रा 11 जनवरी को पंजाब में प्रवेश करेगी और एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश से भी गुजरेगी। वेणुगोपाल के अनुसार 20 जनवरी को ये यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। फिर 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे और वहीं इस यात्रा का समापन हो जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। तवांग क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश की अपनी पहली यात्रा पर थे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सियांग में कहा कि भारत के पास देश की सीमा पर विरोधियों की चुनौतियों को विफल करने की पूरी क्षमता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए एक पुल का उद्घाटन करने के बाद कहा कि भारतीय सेना में सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है और वो किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। एक नजर खेल जगत पर भी डाल ली जाए। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के आगाज से पहले दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आने वाले सीजन के लिए टीम में पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली की वापसी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2023 में सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के हेड ऑफ क्रिकेट रहेंगे। बता दें कि इससे पहले सौरव गांगुली बीसीसीआई चीफ बनने से पहले तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले मार्च 2019 में वो दिल्ली कैपिटल्स के एडवाइजर रह चुके हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के बाद सौरव गांगुली ने दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर का पद छोड़ दिया था। आईपीएल में सौरव गांगुली कोलकाता नाइट राइडर्स और पुणे वॉरियर्स इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने पिछले साल बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रोजर बिनी को बीसीसीआई चीफ बनाया गया था। जबरन धर्मांतरण को लेकर आप अक्सर खबरें सुनते रहते होंगे। अब एक मामले की सुनवाई के दौरान इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताने के साथ ही कहा कि हर प्रकार के धर्मांतरण को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें जिला अधिकारी को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतर धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि हर तरह के धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 7 फरवरी के लिए स्थगित कर दी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन शीर्ष अदालत ने कोई निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। चलिए अब आपको सुनाते हैं एक प्राउड मोमेंट वाली खबर। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सेपर्स की कैप्टन शिवा चौहान ने इतिहास रच दिया है।
कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटल ग्राउंड में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती कुमार पोस्ट में हुई है। बता दें कि सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये पहली बार है कि भारतीय सेना की ओर से किसी महिला अधिकारी की इस खतरनाक पोस्ट पर तैनाती की गई है। इस वक्त कैप्टन शिवा चौहान करीब 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर अपना फर्ज निभा रही हैं। वो -31 डिग्री के तापमान में अपनी ड्यूटी निभाएंगी। अगली खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां विवादित भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए गए अरका महावीरपुर चौकी प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों पर पत्थरों से हमला किया गया। पथराव में चौधरी प्रभारी अजीत उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दरोगा को इलाज के लिए मंजनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका फिलहाल इलाज जारी है। पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। करारी थाना क्षेत्र के अरका फतेहपुर गांव निवासी संतोष सरोज का जमीन को लेकर श्रवण शुक्ला के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि संतोष सरोज जमीन पर जबरन मकान बनाना चाहता था। कोर्ट ने जमीन को ऐसे ही बनाए रखने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि सोमवार देर रात अंधेरे में संतोष सरोज जबरन लेबर लगाकर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा था। तब विपक्ष के श्रवण कुमार ने जबरन निर्माण के बारे में पुलिस को सूचित किया और उसके बाद ही ये घटना हुई। चलिए अब आपको पड़ोसी देश पाकिस्तान ले चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमला बोला है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने पिछले साल अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें असंवैधानिक पद से हटाए जाने से पहले उनकी आखिरी मुलाकात के दौरान उन्हें प्ले बॉय कहा था। सोमवार को लाहौर स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत में पीटीआई अध्यक्ष ने कथित तौर पर उनसे जुड़े डर्टी ऑडियो को लेकर बातचीत की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने अपने कार्यकाल के दौरान जनरल बाजवा को सेवा विस्तार देने पर भी खेद जताया। इमरान खान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा के साथ बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अगस्त 2022 में जनरल बाजवा के साथ एक बैठक में उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मेरी पार्टी के लोगों के ऑडियो और वीडियो हैं। उन्होंने मुझे ये भी याद दिलाया कि मैं एक प्लेबॉय था। मैंने उनसे कहा, हाँ मैं एक प्लेबॉय था, मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं एक फरिश्ता हूँ। बीजिंग चीन के नागरिकों पर दुनिया के दूसरे देशों से लगाए जा रहे प्रतिबंधों से बौखला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने दुनिया के उन देशों को धमकाते हुए कहा कि जो भी देश चीनी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं वो भी उन देशों के नागरिकों पर वही प्रतिबंध लगाएगा। दरअसल चीन में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए दुनिया के कुछ देशों ने चीन के नागरिकों पर कोविड प्रतिबंध लगा दिए हैं। ब्रिटेन ने चीनी नागरिकों को डिपार्चर से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने के निर्देश दिए हैं। जाने से पहले स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वालों को भी एक जानकारी दे देते हैं। नए साल के दूसरे कारोबारी दिन भी भारतीय शेयर के लिए शुभ साबित हुआ है। बाजार में पूरे दिन उठापटक देखी गई, लेकिन कारोबार खत्म होने पर बाजार हरे निशान में बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 126 अंकों के उछाल के साथ 61,294 अंक, तो एनएससी का निफ्टी 37 अंकों के उछाल के साथ 18,234 अंकों पर बंद हुआ। तो चलिए वादे अनुसार आज की बुलेटिन का एंड भी होगा एक संदेश के साथ। ये संदेश राष्ट्रपति महात्मा गांधी का है। आप तब तक ये नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। तो अपने रिश्तों को जरा संजो के रखिए। फिलहाल एबीपी लाइव के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।